शैलजा किरण चौधरी ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव में टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ है। मैं और मेरा बेटा की राजनीति से बात नहीं बनती, ये किरण चौधरी कहती हुई नजर आई हैं। सक्षम नेता को साथ लेकर चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कांग्रेस का फिर वही हाल होगा जो लोकसभा में हुआ है। टिकट बंटवारे को लेकर कुमारी शैलजा का दावा है कि टिकट ठीक से बंटती तो और सीटें जीत सकते थे। तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव नतीजों से सीख लेनी चाहिए, ये भी कुमारी शैलजा कहती हुई नजर आई हैं। देखिए, सबसे पहले कुमारी शैलजा ने टिकट वितरण को लेकर बयान दिया, उसके बाद किरण चौधरी का भी टिकट वितरण को लेकर बयान सामने आया है और अब कैप्टन अजय यादव ने भी टिकट वितरण को लेकर बयान दिया है। सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें गुटबाजी होती हुई हमेशा नजर आती है। एक बार फिर से गुटबाजी होती हुई नजर आ रही है। कुछ हद तक हो सकती है लेकिन सारी नहीं। टिकटों में अगर हम थोड़ा और जुडिशियस ढंग से, ठीक ढंग से वितरण करते तो हम 8 से 10 भी जीत सकते थे। तो ये चीज़ें हैं, चेहरे पार्टी की फाउंडेशन। क्या इसका नहीं रहेगा विधानसभा चुनाव में हम ये हमारा होगा पूरा प्रयास कि हम बेहतर ढंग से करें, इससे सीख लेनी चाहिए। जो भी हुआ सही तरीके से वितरण होता टिकटों का तो जो है एक सीट तो हमारी खैर उसके गई, अलायंस में गई आम आदमी के, वो भी जीतते। तो 9 की 9 तो आनी थी अगर सही तरीके से दी जाती। अब आप ये देखो, यहाँ से ये टिकट हमारी श्रुति की काट दी गई। जब सर्वे के अंदर जो पार्टी का सर्वे था उसमें ये तो रिकॉर्ड की बात है, उसके अंदर श्रुति 56% पे थी और राव दान सिंह जी जो हैं वो थे 32%। कोई झुठला नहीं सकता इस बात। तो जो है आपने देखा किस तरह से जो है हालात बने। और दुर्भाग्य की तो बात यह है कि जो टिकट जो दिलवाने वाले थे उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भाई ये 100% जीतेंगे, हम गारंटी लेते हैं। और हुआ क्या, सामने नजर आ गया कि पूरा जो है वो 4 हल्के उधर के हैं, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़, जो इनका खुद का एमएलए साहब का जो खुद का इलाका है, वहां पे इतनी बुरी तरह से हार के। तो हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शैलजा किरण के बाद कैप्टन अजय यादव ने भी सवाल उठाए हैं। गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल में चूक रही है, सभी टिकट गलत नहीं बांटी गई है, ये भी कैप्टन अजय यादव कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन देवांशी बुद्धिराजा को टिकट देने पर उन्होंने सवाल उठाया। बुद्धिराजा ने कभी काउंसिलिंग का चुनाव भी नहीं लड़ा। श्रुति चौधरी अब मुझे टिकट देते तो 7 सीटें आती। कैप्टन अजय यादव ये कहते हुए नजर आए हैं। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी कैप्टन अजय यादव ने कहा है। अगर मेरिट पर टिकट देंगे तो 70 पार जरूर होगा, ये कैप्टन अजय यादव कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं लेकिन विधानसभा चुनाव हरियाणा में आ रहे हैं। उससे पहले फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखी जा रही है। सियासत एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं लगातार बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। कुमारी शैलजा के द्वारा कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट सही नहीं दिया गया है, टिकटों में जो बंटवारे हुए हैं वो ठीक तरीके से नहीं हुए हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। बीते दिनों कुछ बयानबाजी चल रही है, कहा जा रहा है कि जो टिकट में बंटवारा हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है, जो रिपोर्ट हाईकमान को दिए गए थे वो सही नहीं हुई है। अगर होता तो जो तस्वीर है आज हरियाणा की 5 सीटों वाली वो कुछ और होती। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता सारी टिकटें गलत बांटी हैं। सारी टिकटें गलत बांटी तो 5 सीट नहीं आती। हाँ, ये जरूर है गुड़गांव में और भिवानी, महेंद्रगढ़ में और करनाल में कुछ चूक हुई है। जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक अगर टिकट देते गुड़गांव से और भिवानी, महेंद्रगढ़ से तो परिणाम अच्छे आते। और करनाल में जो टिकट दी बुद्धिराजा जी को, वो तो मैं समझता हूँ कि कभी काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़े थे, वहाँ के रहने वाले भी नहीं थे। अगर वहाँ से वीरेंद्र राठौर या बुल्ले शाह को टिकट दे देते तो वहाँ बढ़ते परिणाम होते। वहाँ अगर श्रुति चौधरी को दे देते, यहाँ पर मुझको दे देते, क्योंकि मैं पिछला चुनाव लड़ा था और पिछले चुनाव में
5 लाख के करीब वोट लिए थे, और जबकि पुलवामा अटैक की बात थी, और मैं लगातार संपर्क में रहा। राज बब्बर जी ने चुनाव अच्छा लड़ा, और उनको जो वोट मिले हैं वो बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट जो है एन ब्लॉक दिया है सब जगह पूरे प्रदेश में, और जो जाट उन लोगों ने एन ब्लॉक दिया है, और यहाँ जैसे मुस्लिम ने एन ब्लॉक वोट दिया है, तो वो इसलिए जो है। लेकिन जो ये करीबन 18% यादव वोट्स हैं यहाँ, और इवन जो पंजाबी वोट्स हैं जो राज बब्बर जी को मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनको शिकस्त मिली। और उधर जो है दान सिंह जी जो टिकट दी अपने ही बेल्ट में ही हार गए, जो यादव बेल्ट है वहीं उनको वोट नहीं मिला। और बुद्धि राजा जी जो हैं उन्हें चुनाव तो उन्हें बच्चा लड़ा, दान सिंह ने बच्चा चुनाव लड़ा, लेकिन जब तक आप मेरिट के आधार पर टिकट नहीं देंगे, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि 7 सीट तो हमारी आनी थी, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। कुमारी शैलजा का कहना है कि आउटसाइडर्स को टिकट दी गई है, रिपोर्ट जो हाईकमान को दी गई है वो सही नहीं है। तो क्या आप मानते हैं, आप भी सहमत हैं इस बात से कि गुरुग्राम में, क्योंकि आपके नाम का सबसे ज़्यादा आगे रेस में चल रहा था, तो क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि अगर आउटसाइडर्स को नहीं दिया जाता, आपको अगर दिया जाता? जो मैंने अपने व्यूज दे दिए हैं वो दे दिए हैं, उसमें आप भारी है या अंदर वाला है, वो मेरिट के आधार पर टिकट देनी चाहिए। विधानसभा चुनाव चूंकि काफी नजदीक है, 70 पार का अध्यक्ष के द्वारा नारा लगाया गया है, तो क्या लगता है कि क्या रहने वाली है चीजें? क्या इस बार जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में हाफ बीजेपी हो गई है, विधानसभा में साफ हो जाएगी, तो क्या रहने वाली तस्वीर? क्या आपकी भूमिका रहने वाली है? क्या आप चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा थी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा बेटा एमएलए है, वो लड़ेगा। बाकी हम ओबीसी के लिए काम करेंगे, और पूरे प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी क्योंकि चुनाव है, वहाँ मैं 6 जुलाई को जा रहा हूँ, और 30 जून को हमने करनाल में मीटिंग रखी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग रखेंगे। और क्योंकि जो इन्होंने नायब सैनिक को सैनी समाज से है, और आपके कृष्णपाल गुजर को जो है राव इंद्रजीत को जो टिकट दी है, तो उसमें पिछड़े वर्ग को अहमियत दी है। तो उसके मुकाबले करने के लिए हमें अपने जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम रहेगा, और मेरिट के आधार पे अगर ये टिकट देंगे तो ज़रूर जो है जो वो बात 70 पार की कह रहे हैं वो होगी। लेकिन अगर बगैर मेरिट के आधार पे देंगे, अगर जो सर्वे करवा के जो वहाँ के लोकल आदमी जिसने मेहनत करी है उसके हिसाब से अगर टिकट नहीं देंगे तो परिणाम उल्टे आएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि आपने जिक्र किया कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता था, तो अब आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या इसका कारण समझ सकते हैं कि आपकी नाराजगी, चूंकि आपको टिकट नहीं? मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं जो है जब एक बेटा लड़ रहा है तो अब सारा परिवार थोड़ी लड़ता है, सारा परिवार लड़ेगा क्या? तो एक प्रिंसिपल के आधार पे वो लड़ेगा, और मैं ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे कैप्टन अजय यादव को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है तमाम मुद्दों को लेकर। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। तो देखिए, लोकसभा चुनाव जो है खत्म हो गए हैं, लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी जो गुटबाजी लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट आने से पहले चल रही थी, वो फिर से अब देखने को मिल रही है। क्योंकि कुमारी शैलजा की बात की जाए या किरण चौधरी की बात की जाए या फिर कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, तीनों ही ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो टिकट वितरण किया गया है कांग्रेस में वो सही नहीं हुआ है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे एक बार रूबरू करवा देती हूं।
नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं, अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले बजरंग दास जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, अभी आपने सुना होगा कैप्टन अजय यादव को, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। इससे पहले कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, उन दोनों के भी बयान सामने आए हैं। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जो टिकट वितरण किया गया है वो सही नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज के चैनल पर हमारी जो केंद्रीय समिति है उसको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो टिकट वितरण की है सर्वे करके और मेरिट के आधार पर टिकट दी गई है। और जहां टिकट देने का सवाल है, जो सबसे बड़ी हाई पावर कमेटी जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बॉडी की CWC कमेटी, उस कमेटी की बहन शैलजा जी भी मेंबर है। जब टिकट वितरण की गई उस समय उनसे भी राय लेगी, उस टिकट वितरण के अंदर वो भी शामिल थे। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है, क्या होता है 362 लोकसभा के जो हमारे जो नेता थे उन्होंने प्रत्याशियों के लिए मतलब टिकट लेने के लिए अपने निवेदन पत्र दिए थे। टिकट तो 9 को ही मिलनी है, 362 टिकट तो मिल नहीं। 9 को टिकट जो मिलनी थी 9 को टिकट मिल गई। स्वाभाविक बात है, जो आदमी फील्ड में घूम रहा है, तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है और उम्मीद करता है कि मुझे टिकट मिलेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, जब उसको टिकट नहीं मिलती थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तकलीफ होती है। जिस प्रकार चौधरी रंजीत सिंह ने हिसार के आज भी उनके हेडिंग ध्यान पढ़ लो नेशनल पेपर पे, साफ लिखा है, मैंने सबकी कंप्लेंट कर दी है बाई ने, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। और मैंने हाई कमान को एक एक नाम दे दिए हैं। और ये भी चुनाव के बीच में कहा था कि 2 आदमी को छोड़कर बाकी लोग मेरी खिलाफत कर रहे हैं और मैं उनको मनाने के लिए लग रहा हूं। ये चौधरी रंजीत सिंह जी के बयान है। एक ऑडियो भी वायरल हो रही है, उसमें भी साफ नेताओं को, कुलदीप कविसोई का या अपने अभिमन्यु जी का, सुभाष बराला जी का, रणधीर परियार जी का खुलेआम उन पर आरोप लगा रहे हैं। बजरंग दास जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि CWC की जो बैठक हुई थी उसमें कुमारी शैलजा थी उस बैठक के दौरान, लेकिन वही ये कहती हुई नजर आ रही है कि टिकट वितरण जो है सही से नहीं हुआ है, उन्हीं का बयान है ये। मैंने उनका बयान की मैं सुना है, एक बार नहीं 4 बार सुना है और अनेकों बार इस पर डिबेट भी हुई है जी। उन्होंने ये भी कहा है अगर हम और ज्यादा कोशिश करते हम 2 सीट और जीत सकते थे। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। दिक्कत हमें कहाँ आई है? दिक्कत हमें इस बात की आई है, टिकट जो हमें मिली, जो हमारे प्रत्याशियों को टिकट मिली वो बहुत लेट मिली, आखिरी समय में मिली, 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में मिली। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए उनको 1 महीने पहले टिकट मिल गई। तो कहीं ना कहीं बजरंग दास जी हाईकमान पर यह सवाल उठ रहा है। चलिए लौटूंगे आपके पास, प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी की भी जुड़ी हुई हैं, नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा धवन जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना, बजरंग दास भी ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा ने ये कहा है कि टिकट वितरण सही नहीं हुआ है, लेकिन टिकट देर से मिली है, इसका कितना फायदा बीजेपी को हुआ और इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो चाहूंगी आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज का विषय कांग्रेस पर आधारित है, इसीलिए मैं कांग्रेस के विषय में बात ज्यादा रखूंगी जी। अभी जो हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं बजरंग दास गर्ग जी, वो अपने दुख को छिपाने के लिए पूरी बात भाजपा के ऊपर डालने पर उतारू रहते हैं और अपने दुख को दुनिया के सामने उजागर ना करें, क्योंकि अपने आंसू तो जो है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे पहुंचने चाहिए। इस फॉर्मूले पर चलते हुए कहीं ना कहीं वो भाजपा का हमेशा एक ऐसा पक्ष उजागर करते हैं मीडिया में जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।
देखिए, कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देता है और हमेशा ये बात कहता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकतंत्र पर आधारित है। वहाँ प्रत्येक बजरंग दास जी, आपको मौका मिलेगा, प्लीज आप बोलने दीजिए जी। लेकिन इसमें 1% भी ये बार-बार कांग्रेस का नाम लेके कोट कर रहे हैं। बजरंग जी, मेरी बात तो रखने दीजिए ना। आपने तो अपना बात रख दी, आपने जो विषय रखना था, बजरंग दास जी, नेहा जी को बोलने दीजिए। और अपने नेताओं की जो बात सामने उजागर हुई है उसका बचाव आपने कर लिया। अब मेरी बारी है, मुझे भी थोड़ा पर्दा उठाने दीजिए आपके नेताओं की बातों पर से और आपकी बातों पर से। मुझे भी ड्यूटी निभाने दीजिए ना बजरंग जी। उसने क्या कहा? बजरंग जी चुप रहिए ना। बजरंग दास जी, आप नेहा जी को बोलने दीजिए। आपकी बाइट पे बजरंग जी समय नष्ट मत करिए, समय नष्ट मत करिए। बजरंग जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानीय साथी हैं, बात करने दीजिए मुझे, अपना जवाब दीजिएगा बाद में। मेरा मत मुझे रखने दीजिए। बजरंग दास जी, आप नेहा जी को प्लीज बोलने दीजिए। इस तरीके से ना आपकी बात समझ में आएगी ना नेहा जी की बात समझ में आएगी। प्लीज सुनिए जी। देखिए, लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देने वाले और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन कहने वाले लोग सरासर झूठ बोलते हैं लोगों के सामने, चाहे वो जनता के सामने अपनी ये बात रखते हो, चाहे मीडिया में अपनी बात रखते हो, क्योंकि सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या तो इनकी पार्टी में ही होती है। एक बड़ा नेता जो अपनी चाटुकारिता करते हुए, अपने नाम का जयघोष लगाते हुए, अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हुए अन्य सभी बड़े नेताओं की लोकतांत्रिक और राजनीतिक हत्या कर देता है। क्या कुमारी शैलजा की राजनीतिक हत्या नहीं की गई? क्या सुरजेवाला जी की राजनीतिक हत्या नहीं की गई? क्या इस चुनाव में, लोकतंत्र के इस चुनाव में, लोकसभा के इस चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से कुमारी जो हमारी किरण जी हैं और उनकी बेटी हैं, उनकी लोकतांत्रिक हत्या नहीं की गई? क्या गुड़गांव में राज बब्बर जी को टिकट देकर कैप्टन अजय यादव जी की राजनीतिक हत्या नहीं की गई? बिल्कुल की गई। और इन सबका दुख एक समान है, इन सबका दुख एक व्यक्ति के प्रति है जिसने अपना सर्वे सर्वा वर्चस्व कायम करने के लिए हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का गला घोट रखा है। आप देखिए कि इस कैसा ये संगठन है जिसमें सभी कार्यकर्ता अपनी बात नहीं रख सकते। और बिल्कुल सही कहा इन बड़े नेताओं ने कांग्रेस के कि अगर टिकट वितरण में इनकी बात सुनी गई होती है, अभी बजरंग दास गर्ग जी बोल रहे थे कि सभी को अधिकार दिया गया था, सबने अपने अपने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। अगर इनका रिप्रेजेंटेशन देखा जाता, चलता, तो क्या कैप्टन अजय यादव जी को टिकट नहीं मिलती? क्या किरण जी की बेटी को टिकट नहीं मिलती? बिल्कुल नेहा जी, आपके पास लौटूंगी मैं। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी आपने सुना कि किस तरीके से बजरंग दास भी इस चीज को हालांकि नकारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से जो प्रवक्ता है नेहा जी, वो भी ये कहती हुई नजर आई है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। जिस तरीके से 3 लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, कैप्टन अजय यादव, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो टिकट वितरण किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। इसको किस तरीके से समझते हैं आप? शमिष्का, देखिए, बजरंग दास गर्ग जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं और न केवल प्रवक्ता हैं बल्कि वे व्यापारियों के नेता भी हैं और समाज से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। साथ साथ नेहा धवन जी भी मौजूद हैं और अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखती आई हैं। बजरंग दास गर्ग जी ने पहले ही अपनी लाइन में बधाई देकर, केंद्रीय जो कांग्रेस की का नेतृत्व है उसको बधाई देकर अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है और सच्चाई बता दी है। क्योंकि आपने जो सवाल पूछा था वो कुमारी शैलजा के बयान को लेकर पूछा था, उसका जवाब बजरंग दास गर्ग जी ने दे दिया कि टिकटों में कोई वितरण में कोई गलती नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई किसी के साथ कोई किसी को दरकिनार नहीं किया गया और सर्वे के आधार पर किया गया, जिसका नतीजा 5 आया। 5 जो कांग्रेस ने टिकटें जो सीटें जीतने का काम किया। तो पहली लाइन में उन्होंने बधाई देकर आपके सवाल का जवाब दे दिया कि कुमारी शैलजा की बात सही नहीं है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए, उत्सव और उल्लास मनाने का, ढोल बजाने का जब कांग्रेस के लिए समय है, वो अपना रोना रोकर मातमी धुन बजा रहे हैं। ये एक विडंबना है कांग्रेस की और कांग्रेस के लिए यह एक पुराना रोग है जिसका कोई इलाज ना तो बजरंग दास जी गर्ग के पास है और ना ही किसी और नेता के पास। देखिए, किरण चौधरी भी अपनी टिकट कटने का, श्रुति चौधरी की टिकट कटने का जो है वो पीड़ा उनकी बार बार आई है। वो न केवल अब आई है, चुनाव से पहले भी आ रही थी और चुनाव के बाद भी आ रही है। और इसी तरह का ही रोना जो है कैप्टन अजय यादव भी रोते हुए दिखाई दिए और अपनी बात उन्होंने मजबूती से रखी है। हालांकि वो कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, ओबीसी को साथ जोड़ने की बात भी करते हैं, तमाम बातें करते हैं। और दूसरी ओर कुमारी शैलजा जिस प्रकार की बात रख रही हैं
तो वे CWC की मेंबर है और कांग्रेस को जानने वाले और सियासत को जानने वाले लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस में CWC का क्या मतलब है। तो ऐसे में जब टिकटों का वितरण हो रहा था तो तब उन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं जताया, क्यों नहीं किरण चौधरी के लिए पैरवी की, क्यों नहीं बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में ही अपनी ही पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि टिकट वितरित की गई, उसके पहले भी ये सवाल खड़े हो रहे थे, अब भी फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं और जैसे कि आपने बोला कि इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो सियासत उसमें गुरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार गुटबाजी यहां पर देखी जा रही है। कैप्टन अजय यादव हो, कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, तीनों ही ये कहते हुए नजर आ रही है कि टिकट वितरण जो किया गया था वो सही तरीके से नहीं हुआ, मेरिट के आधार पर नहीं हुआ और सर्वे के आधार पर नहीं हुआ।